हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आने वाले भविष्य के एग्जाम में आपकी सहायता करेगी। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? इसका ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी सूर्य सेन और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर होगा आपको लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी है दांडी, ऑप्शन सी पवनार से और ऑप्शन डी है सेवाग्राम से। इसका सही उत्तर होगा साबरमती से। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की व्याप्तगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको सतारा। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी संभलपुर, ऑप्शन सी जैतपुर और ऑप्शन डी सतारा। इसका सही उत्तर होगा सतारा। सतारा को सबसे पहले 1848 ईस्वी में विलय किया गया था और सबसे लास्ट में आपको नागपुर, जिसको 1854 में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है खेरा आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर होगा आपको स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता के सड़कों पर वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बाद में यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? ऑप्शन ए है लायल आयोग, ऑप्शन बी है स्ट्रेची आयोग, ऑप्शन सी है कैंपबेल आयोग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, वेवेल योजना। इन घटनाओं का सही क्रम है। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी। यानी सबसे पहले जो हुआ था वो नेहरू रिपोर्ट आया था कब? तो नेहरू रिपोर्ट आपको आया था जाके 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन ये आपको आया था 1942 में। और वेवेल योजना ये आई थी 1945 में। तो 3, 2, 1, 4 इन घटनाओं का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पंप, ऑप्शन सी रत्न, ऑप्शन बी पोन और ऑप्शन डी कम्बन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कम्बन। पंप, पोन एवं रन। पंप, पोन एवं रन जो थे ये 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे। जबकि कम्बन तथा पुगलेंदु का संबंध साहित्य से था। इनका संबंध किससे था? साहित्य से था, तमिल साहित्य से था। ये कन्नड़ साहित्य से नहीं था, तमिल साहित्य से था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कर गैर मुसलमान से लिया जाता था? इसका सही उत्तर होगा ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों यानी यह जो था आपको गैर मुसलमानों से, जिसमें आपको खराज और जाजिया यह गैर मुसलमान से लिया जाता था। खराज जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था और जबकि आपको जाजिया जो था यह एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है? इसका सही उत्तर होगा सरस्वती।
ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, महत्वपूर्ण थी सिंधु। लेकिन सर्वाधिक पवित्र नदी किसको कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है सर्वाधिक पवित्र नदी, जिसे देवी माता या नदीत्म भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद यानी स्तुति के भजन का ज्ञान, सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ऑप्शन सी अर्थवेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, और ऑप्शन डी यजुर्वेद यानी यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सामवेद जो है यह विज्ञान का ज्ञान नहीं है। सामवेद जो है यह धुनों का ज्ञान यानी जप के लिए है। सामवेद किसके लिए है? जप के लिए। बल्कि इसमें सही है ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान, अर्थवेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। जबकि ये गलत है, सामवेद विज्ञान का ज्ञान नहीं है, जप का ज्ञान है सामवेद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 1562 ईस्वी, ऑप्शन बी 1563 ईस्वी, ऑप्शन सी 1571 ईस्वी, ऑप्शन डी 1579 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1579 ईस्वी में। मजहर नामक दस्तावेज पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। मजहर नामक दस्तावेज की जो रचना की थी, इसका नाम इसको तैयार किया था शेख मुबारक ने। किसने तैयार किया था? शेख मुबारक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजिया के बारे में लिखा और माना है कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी मिन्हास ए सिराज, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। इसका सही उत्तर होगा आपको मिन्हास ए सिराज। मिन्हास ए सिराज ने रजिया के बारे में लिखा था कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक सक्षम और योग्य था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है? ऑप्शन ए सरकरिया आयोग, ऑप्शन बी संथानम समिति, ऑप्शन सी गोस्वामी समिति, और ऑप्शन डी राजमन्नार समिति। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन आपको संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया है, और यह आपको किया गया था 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर होगा आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 में वायसराय कौन थे? वायसराय थे जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केंद्रीय सूचना आयोग। ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। जबकि चुनाव आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये सब क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा गया है? इसमें ऑप्शन ए है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहा जाता है। यह लोक लेखा समिति के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करके अंतिम रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पर रखती है। कैग को इस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एकल संविधान, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एकल संविधान। एकल संविधान जो है संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि यह संविधान की एकात्म विशेषता है। एकात्म शासन के दौरान सभी शक्तियां केंद्र के पास होती है, जबकि संघात्मक शासन केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 है प्रशासकीय क्षेत्र अधिकार, ऑप्शन 2 अपीलीय क्षेत्र अधिकार, ऑप्शन
3 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आता है इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना आते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए 1/3 सदस्यों का, ऑप्शन बी 1/12 सदस्यों का, ऑप्शन डी 1/6 सदस्यों का, ऑप्शन सी 1/10 सदस्यों का। यहाँ पे ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा 1/6 सदस्यों का। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन है। इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन 1 में लिखा है अनुच्छेद 331, ऑप्शन 2 में अनुच्छेद 333, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 338 और ऑप्शन 4 में अनुच्छेद 340। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333। इससे 126वां संशोधन विधेयक संबंधित है। जो 331 के तहत लोकसभा एवं 333 के तहत राज्यसभा में नियुक्त होने वाले एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को क्या करता है? समाप्त करता है। अब एंग्लो इंडियन की मनोनीत नहीं होती है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यसभा में एंग्लो इंडियन की मनोनीत को समाप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन और ऑप्शन डी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। यानी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। यह राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह तीनों। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 17, ऑप्शन सी भाग 18 और ऑप्शन डी भाग 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 18। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। जबकि भाग 15 में आपको निर्वाचन, भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, और भाग 17 में राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा और भाग 20 में संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी मोती और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, ये सब जो है रेशम और शहद कीटों के विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम और शहद कीटों के विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम और शहद, इसका हमको लगता है यहाँ होगा निम्नलिखित में कौन सा कीटों से प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा कीटों से प्राप्त किया जा सकता है? तो रेशम और शहद, रेशम और शहद किससे प्राप्त किया जा सकता है? कीटों की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार 1929, मान बुकर पुरस्कार 1969, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 और कलिंग पुरस्कार 1951। तो इसका सही उत्तर हम लगता है होगा कलिंग पुरस्कार 1951। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में किया गया था, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार सही है 1929, मान बुकर पुरस्कार 1969 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? ऑप्शन ए है उपन्यास का, ऑप्शन बी है नाटकों का, ऑप्शन सी है कविताओं का, ऑप्शन डी है छोटी कहानियों का। तो इसका सही उत्तर होगा कविताओं का। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। इसी की रचना के लिए वर्ष 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1913
2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नासिक और ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही उत्तर होगा नागपुर। नागपुर शहर को शून्य मील केंद्र यानी 0 माइल सेंटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।